अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज हम एक अहम सवाल पर बात करेंगे कि मुसलमान दीन से बेरग़बत क्यों होते जा रहे हैं। क्या उसकी वजह दुनिया की मोहब्बत है या हमें कोई साजिश बहका रही है। इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि हम सब मिलकर इस मसले को समझ सकें और इसका हल निकाल सकें। दोस्तों, मुसलमानों की दीन से दूरी के बड़े असबाब क्या हैं। सबसे पहले है दुनिया की मोहब्बत और मादा परस्ती। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ये दुनियावी ज़िंदगी तो महज खेल तमाशा है और असल ज़िंदगी तो आखिरत की है। आज का मुसलमान दीन के बजाय माल व दौलत, शोहरत और दुनियावी कामयाबी के पीछे भाग रहा है। दिन रात दुनियावी मसरूफियात में गुम रहना, इबादत के लिए वक्त ना निकालना आम हो चुका है। दूसरा है दीन की तालीम में कमी। मदारिस और मसाजिद में जाने से लोग कतराने लगे हैं। वालिदैन यानी माँ बाप बच्चों को दुनियावी तालीम तो देते हैं मगर दीनी तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। हदीस में आया है कि जिसने इल्म दीन हासिल करने के लिए कदम बढ़ाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है। और तीसरी वजह है मगरबी सकाफत और मीडिया का इल्गार। इंटरनेट, फिल्में, सोशल मीडिया और फैशन ने इस्लामी शनाख्त को कमज़ोर कर दिया है। मगरबी तर्ज़ी ज़िंदगी को अपनाना जदीदियत समझा जाने लगा है। इस्लामी लिबास, दाढ़ी, पर्दा, नमाज को दकियानूसी तस्वुर किया जाता है, यानी इसकी कुछ अहमियत नहीं दी जाती है। चौथा है गलत सोहबत और बुरी दोस्ती। दोस्त अच्छे हों तो दीन की तरफ रग़बत बढ़ती है, वरना दीन से दूरी हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, बस हर शख्स देखिए वो किस से दोस्ती कर रहा है। पांचवा सबब है जो दीन से बेरग़बती हो रही है, वो है सोशल मीडिया और वक्त का ज़िया, यानी वक्त को बर्बाद करना। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसी चीज़ों से लोग घंटों अपने वक्त को ज़ाय कर देते हैं, कुरान हदीस पढ़ने का वक्त नहीं निकालते। दोस्तों, दीन से बेरग़बती के नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले है रूहानी तबाही। दीन से दूरी के बाइस बेचैनी, डिप्रेशन और दिल का सुकून ख़त्म हो जाता है। अल्लाह की नाफरमानी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बदअमालियाँ आम हो जाती हैं। और दूसरा नुकसान है माशरती बुराइयाँ, बेहयाई, फहाशी, बददियानती, रिश्वत, धोखाधड़ी बढ़ रही है। इस्लामी इक़्तिदार कमज़ोर हो रही है। और तीसरा नुकसान है उम्मत मुस्लिमा की कमज़ोरी। जब मुसलमान दीन छोड़ते हैं तो उनकी ताकत कम हो जाती है। मुस्लिम दुनिया से इख्तिलाफात, जंगे और कमज़ोरी उसका नतीजा हैं। तो दोस्तों, जानते हैं कि दीन से मोहब्बत कैसा पैदा करें। पहला है कुरान हदीस से ताल्लुक़ मजबूत करें। रोज़ाना कुरान की तिलावत करें, चाहे 10 आयत ही क्यों ना हो। अहादीस का मुताला करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करें। और दूसरा है नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करें, अल्लाह के वलियों, उलमा और नेक दोस्तों के साथ बैठें, बुरे दोस्तों से परहेज़ करें। और तीसरा है नमाज को मजबूती से पकड़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। फज्र की नमाज से दिन का आगाज़ करें, सारा दिन बरकतों से भरा होगा। चौथा है अपने बच्चों को दीन सिखाएं, बच्चों को कुरान की तालीम दें, उन्हें मस्जिद ले जाएं, घर में इस्लामी माहौल बनाएं, इस्लामी किताबें पढ़ें। पांचवा है सोशल मीडिया का मज़बूत इस्तेमाल करें, अच्छे इस्लामी चैनल्स, उलमा की वीडियोस देखें। वक्त को बर्बाद करने के बजाय मुफीद दीनी मवाद पढ़ें, दीनी किताबें पढ़ें, दीनी काम करें। एक हदीस हमेशा याद रखें, जिसने दुनिया को अपना मकसद बना लिया, अल्लाह उसके दिल में फ़ुक्र डाल देगा, यानी फ़कीरी, गुर्बत डाल देगा। और जो आखिरत को मजबूत बना लेगा, जो आखिरत को मकसद बना लेगा,
اللہ تعالیٰ دنیا بھی اس کے تابع کر دے گا، یعنی اس کو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ آج ہی فیصلہ کرے کہ ہم دین کے قریب آئیں گے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمارے دلوں میں ایمان کو زندہ کرے اور ہمیں دنیا کی غفلت سے نکالے، آمین۔ دوستو، اس طرح کی ویڈیو میں نے 2-3 مرتبہ بھی بنائی ہے، آج بھی بنایا ہے، کیونکہ آج سخت ضرورت ہے ایسی ویڈیو کی، ایسی محنت کی، تاکہ آپ تمام حضرات دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ شروع رمضان میں تو مسجدیں بھری ہوئی تھیں، ہر آدمی روزہ رکھا ہوا تھا، تراویح بھی پڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے دن گزرنے لگے، لوگ نمازوں سے بھی دور ہونے لگے، روزے سے بھی دور ہونے لگے۔ مسجدیں جتنی شروع میں بھری ہوئی تھیں، دھیرے دھیرے لوگ کم ہونے لگے اور صفیں کم ہوتے جا رہی ہیں۔ تراویح میں تو بالکل آدمی ہی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کیا رمضان کا مہینہ صرف 5 دن 6 دن کے لیے ہے، یا عید برات کے لیے ہی ہے؟ نہیں دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ پورا مہینہ عبادت کا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے، استغفار کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، عذاب سے بچنے کا مہینہ ہے، دوزخ سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اپنا سارا ذہن اللہ کی طرف لگائے، اللہ سے لو لگائے، دنیا داری کو چھوڑ دیں۔ یہ مہینہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اگر ہم بھی اس مہینے کی بے قدری کریں گے تو غیر رمضان میں تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ لہٰذا دوستو، آپ زیادہ سے زیادہ اللہ سے لو لگا کر اللہ کو راضی کر لیں، توبہ استغفار کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور اس کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کچھ اس ویڈیو کے تعلق سے یا میرے کوئی بھی ویڈیو کے تعلق سے کچھ بھی کہنا چاہتے ہوں تو کمنٹس کے ذریعے ضرور میری اصلاح کریں۔ اگر مجھ سے کچھ کہنے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو میری خطاؤں کو معاف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔